प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के इस नई विधा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, प्रवक्ता रसायन, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, रसायन विज्ञान अध्याय 12 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल भाग 2 में आपका स्वागत है। भाग 1 में हमने परिचय, वर्गीकरण, नामकरण, समायोजन किया था। आज इस अध्याय के भाग 2 में हमारे चर्चा के बिंदु होंगे एलिफैटिक एल्डिहाइड का विरचन, एरोमेटिक एल्डिहाइड का विरचन, एलिफैटिक कीटोन का विरचन, एरोमेटिक कीटोन का विरचन, एल्डिहाइड तथा कीटोन के सामान्य गुण में भौतिक अवस्था, विलेयता और क्वथन। बच्चों, आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि भाग 1 में हमने कार्बोनिल समूह की संरचना के बारे में बात किया था। कार्बोनिल समूह का कार्बन का संकरण sp2 होता है। इनकी संरचना समतली होती है। कार्बन ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन परमाणु से अधिक होती है, जिस कारण से आपका कार्बोनिल समूह का ये जो बंध है वो ध्रुवीय हो जाएगा। कार्बन पे आंशिक धनात्मक और ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणात्मक आवेश आएंगे, जिस कारण से कार्बन हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र की भांति व्यवहार करेगा और ऑक्सीजन हमारा नाभिक स्नेही केंद्र की भांति व्यवहार करेगा और हमारा ये कार्बोनिल बंध द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करेगा। बच्चों, एलिफैटिक एल्डिहाइड तथा कीटोन की विरचन की कुछ सामान्य विधियां हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में आपने कर रखा था, अल्कोहल फिनाइल ईथर वाले अध्याय में, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से आप या एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त करते हैं। अल्कोहल को निम्न ऑक्सीकारक की सहायता से ऑक्सीकृत करना, नियंत्रित ऑक्सीकृत करके एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकरण के उपरांत एल्डिहाइड प्रदान करता है। एग्जाम्पल है मेथेनॉल। मेथेनॉल ऑक्सीकृत हुआ, मेथेनॉल ऑक्सीकृत हुआ, मेथेनॉल दिया। ऑक्सीकारक कौन है? K2Cr2 अम्लीय माध्यम, KMNO4 अम्लीय माध्यम। ये ऑक्सीकरण हो गए अल्कोहल के। इसी प्रकार से द्वितीयक अल्कोहल आपको दिख रहा होगा, ये कार्बन आपका द्वितीयक अल्कोहल है। द्वितीयक अल्कोहल ऑक्सीकृत होने के बाद कौन सा उत्पाद दे रहा है? कीटोन। प्राथमिक अल्कोहल का नियंत्रित ऑक्सीकरण एल्डिहाइड देता है, द्वितीयक अल्कोहल का नियंत्रित ऑक्सीकरण कीटोन प्रदान करता है। इसी प्रकार से अल्कोहल के उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है? जब अल्कोहल के वाष्प को तप्त भारी धातु उत्प्रेरक सिल्वर और कॉपर के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल से एल्डिहाइड तथा द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन प्राप्त होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, प्राथमिक अल्कोहल एथेनॉल है। एथेनॉल को आपने ऑक्सीकृत कर दिया, क्या प्राप्त हो गया? एथेनॉल। किसकी उपस्थिति में? कॉपर या सिल्वर या जिंक की ऑक्साइड, तापमान 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सामान्य उत्प्रेरक है जिनसे विहाइड्रोजनीकरण हुआ। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन के अणु का मुक्त होना। उत्प्रेरक की सहायता से आपने एथेनॉल को, अल्कोहल को एथेनॉल एल्डिहाइड में परिवर्तित कर लिया। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल आप देखें, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। कॉपर या सिल्वर या जिंक के ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 तापमान तक गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? प्रोपेनोन, या सामान्य नामकरण में कहते हैं एसीटोन। यह हो गया उत्प्रेरकी विहाइड्रोजनीकरण, जिससे आपने प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त किया और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन प्राप्त किया। बच्चों, इसी प्रकार से अन्य विरचन की विधियों में हाइड्रोकार्बन से आपको प्राप्त करना है एल्डिहाइड और कीटोन, जिसमें पहला विधि है एल्कीन के ओजोनी अपघटन द्वारा। सर्वप्रथम ओजोन
को अल्कीन से अभिक्रिया कराते हैं, ओजोनाइड बनता है, पुनः उसका जल अपघटन कराते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। वो निर्भर करेगा किस प्रकार के आपने एल्कीन अभिकारक के रूप में ले रखे हैं। जैसे एल्कीन का ओजोनी अपघटन के पश्चात जिंक डस्ट, जिंक धूल या H2O के साथ अपक्रिया द्वारा एल्डिहाइड कीटोन अथवा दोनों का मिश्रण एल्डिहाइड कीटोन या एल्डिहाइड कीटोन का मिश्रण प्राप्त होता है। इसे अपचायिक ओजोनीकरण कहते हैं। आप देख सकते हैं अभिक्रिया में हमने एक एल्कीन ले लिया, इस एल्कीन को ओजोन के साथ अभिक्रिया कराने के उपरांत प्राप्त हुआ ओजोनाइड। इस ओजोनाइड में 3 ऑक्सीजन जो लग रखे हैं कहां से आते हैं? ओजोन से। एल्कीन का डबल बॉन्ड टूट गया और यहां पे एक बंद टूट के ऑक्सीजन लग गया, दूसरा बंद टूटा तो 2 ऑक्सीजन आ गए। इसको बोलते हैं ओजोनाइड। इस ओजोनाइड के बाद इसका जल अपघटन कराते हैं तो प्राप्त होता है एल्डिहाइड या कीटोन। इस उदाहरण में आपने देखा कि एल्कीन के साथ यहां भी एल्किल समूह है, तो ये पूरा हिस्सा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? कीटोन। इसी प्रकार से ये देखेंगे आप, यहां पे R3 रखा है, R4 लग रखा है। R3 R4 भी क्या है? एल्किल समूह है। इस कारण से ये भी प्राप्त होगा क्या? कीटोन। क्या प्राप्त होगा? कीटोन। जो आपका उत्पाद है वो एल्कीन के आधार पर निर्धारित होगा। जैसे आपने R1 R2 R3 R4 को आपने ले रखा है एल्किल, तो आपको मिलेंगे कीटोन। यदि अल्कीन के कार्बन से हाइड्रोजन लग जाता है दोनों, तो आपको क्या मिलेगा? मेथिनल। एक हाइड्रोजन लग जाता है तो कोई एल्डिहाइड, और यदि हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है तो हमें प्राप्त होंगे कीटोन। क्या प्राप्त होंगे? कीटोन। ओजोनीकरण में एक एग्जांपल और आप देख लें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कोई एल्कीन है जिसका आपने प्रथम चरण में ओजोन से अभिक्रिया कर ओजोनाइड बना लिया। दूसरे चरण में आपने क्या कर दिया? जल अपघटन। प्राप्त होने वाले उत्पाद को आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O, अभी आपका उत्पाद ना ही एल्डिहाइड है ना ही कीटोन है। यह निर्भर करेगा कि इस एल्कीन से आपने क्या लगा रखा है। सब माना यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ भी आपका हाइड्रोजन आ जाएगा उत्पाद में। यहाँ मैंने R लगा रखा है, यहाँ भी आ गया क्या? R। अब आप ध्यान दें, ये प्राप्त होने वाला उत्पाद एल्डिहाइड है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपने R1 लगाया, R2 लगाया, तो यहाँ प्राप्त हुआ R1 R2। R1 R2 क्या है? एल्किल समूह है, तो यहाँ प्राप्त होता है कीटोन। बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है ये एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना। एल्कीन के बाद एल्काइन के जलयोजन से एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त करना। किसी एल्काइन को 1% HgSO4 H2SO4 मिश्रण के साथ अभिक्रिया कराने के उपरांत जलयोजित कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन निर्भर करेगा किस प्रकार का एल्कीन आपने अभिकारक के रूप में ले रखा है। जैसे यहां पे आपने लिखा है एथाइन, कार्बन की संख्या 2 है, यहां पे जल के अणु H2O, इनसे जलयोजित होके CH3CHO बनाते हैं। CH3CHO एथेनॉल है, इसके पूर्व में CH डबल बॉन्ड CH, एक OH यहां और यहां, जल के अणु का OH इस कार्बन से जुड़ गया, H यहां जुड़ गया, पुनः टाटोमेरिज्म के उपरांत यह अणु परिवर्तित हो जाएगा किसमें? एथेनॉल में। यह प्रक्रिया हो गई जल योजन की एल्काइन के साथ। यदि आपने कार्बन की संख्या
3 कर दी। एग्जाम्पल हो गया प्रोपाइन। प्रोपाइन पे जल योजन कराते हैं, H2O को अणु को जोड़ते हैं 1% HgSO4 अम्लीय माध्यम में, तो प्राप्त होता है प्रोपेनोन, मतलब कि कीटोन प्राप्त हुआ। 2 कार्बन के एल्कीन से एथेनॉल प्राप्त हो रहा था, 3 कार्बन प्रोपाइन से प्रोपेनोन प्राप्त हो रहा है जल योजन के उपरांत। अगला माध्यम देखते हैं वॉकर प्रक्रम। वॉकर प्रोसेस से एल्डिहाइड तथा कीटोन को प्राप्त करना। बच्चों, प्रोपीन 3 कार्बन का एल्कीन है। इस प्रक्रम में एल्कीन तथा मोनो तथा 1,2 डाई प्रतिस्थापी एल्कीन अम्लीकृत PDCl2 के जलीय विलयन के साथ CuCl2 की कुछ मात्रा एवं ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करा के एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। कौन सा प्रक्रम है? वॉकर प्रक्रम। एल्कीन को PDCl2 के साथ जलीय विलयन में कुछ मात्रा CuCl2 की आपने उपयोग किया H2O और वायु की उपस्थिति में, जिससे आपको प्राप्त होता है प्रोपेनोन। प्रोपे जिसे प्राप्त होता है प्रोपेनोन। आगे देखते हैं एल्डिहाइड का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एसिड क्लोराइड गर्म जलीय विलयन PD उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं रोज़न-मुंड रिएक्शन, रोज़न-मुंड अभिक्रिया। एल्डिहाइड को अल्कोहल में पुनः अपचयित होने से रोकने के लिए बेरियम सल्फेट तथा सल्फर या क्विनोलिन मिलाया जाता है, जिससे प्राप्त हुआ एल्डिहाइड पुनः अल्कोहल में अपचयित न हो। इस वजह से आपने यूज कर रखा है बेरियम सल्फेट तथा सल्फर। इस विधि में HCHO नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि HCOCl फॉर्मलिन क्लोराइड अस्थायी होता है। अतः आप HCHO को इस विधि से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब क्रिया में देखते हैं, आपने ले रखा है एथिनिल क्लोराइड, हाइड्रोजन PdBSO4 सल्फर या गर्म जाइलिन, जिसे प्राप्त होता है एथेनॉल। इस विधि को कहते हैं रोज़न-मुंड अभिक्रिया, रोज़न-मुंड रिएक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अभिक्रिया का महत्वपूर्ण पक्ष यह है, यदि आप बेरियम सल्फेट और सल्फर का प्रयोग नहीं करेंगे तो जो बनने वाला एल्डिहाइड है वह पुनः अपचयित होके अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे रोकने के लिए आपने प्रयोग किया बेरियम सल्फेट और सल्फर। इसी प्रकार से एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड आपको बनाना है तो आपने सेम बेंजाइल क्लोराइड लिया, हाइड्रोजन की उपस्थिति PD, बेरियम सल्फेट, सल्फर और बॉइलिंग जाइलिन, क्या प्राप्त होता है? बेंजल्डिहाइड। ये कौन सी प्रक्रिया हुई? रोज़न-मुंड रिएक्शन, रोज़न-मुंड अपक्रिया। नाइट्राइल इयॉन एस्टर से नाइट्रिल RC ट्रिपल बॉन्ड एल्किल साइनाइड भी कहते हैं, नाइट्रिल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिल को स्टेनस क्लोराइड के साथ अपचयित कराने पर इमीन प्राप्त होता है और वह इमीन पुनः जल अपघटन कराने के उपरांत एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया अल्किल साइनाइड या नाइट्रिल पर SnCl2 HCl की उपस्थिति में होता है, जिससे इमीन प्राप्त होता है। इमीन से पुनः आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये हो गई स्टीफन अभिक्रिया। ये और अभिक्रिया में नाइट्रिल को, यदि नाइट्रिल को आप डाई आइसोब्यूटिल
एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित कराते हैं तो इमीन प्राप्त होता है, वह पुनः जल अपघटन के उपरांत एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में भी आपने अल्किल साइनाइड या नाइट्रिल का प्रयोग किया। यहां पे आपने एक रिएजेंट का प्रयोग किया, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिससे इमीन प्राप्त हुआ, जल अपघटन के उपरांत क्या प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड। यह भी एक प्रक्रिया है जिससे आप एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं नाइट्रिल से। इसी प्रकार से एस्टर भी कार्बोक्सिल क्रम का भी उत्पन्न होता है। एस्टर भी डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा एल्डिहाइड में अपचयित हो जाता है। इस विधि से कीटोन नहीं बनाया जा सकता। इस विधि का प्रयोग मात्र एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए किया जाता है जब आप एस्टर को डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित करते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। बच्चों, एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्किल बेंजीन वही यौगिक है जिनमें बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एल्किल समूह जुड़ा हो। यहां पे हमने ले रखा है CH3, इसका नाम हो गया टॉल्विन। एल्किल बेंजीन की एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर एरोमेटिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया 2 चरण में होगी। CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया, आपको एक जेम डाई एसीटेट प्राप्त हुआ, जो पुनः जल अपघटन होके क्या उत्पाद देगा, एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का नाम है बेंजल डिहाइड। कैसे प्राप्त किया आपने, एल्किल बेंजीन से। उस एल्किल बेंजीन का कौन सा उदाहरण आपने लिया है, मेथिल बेंजीन या टॉल्विन। मेथिल बेंजीन टॉल्विन का आपने CrO3 डाइएसिटेट के साथ अभिक्रिया कराया, 1 से 10 तक जल अपघटन उपरांत क्या प्राप्त हुआ, बेंजल डिहाइड। बच्चों, ये माध्यम है, ये विधि है एल्किल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त करना। एल्किल बेंजीन का एरोमेटिक एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण। पुनः आपने टॉल्विन ले लिया, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड। जब एल्किल बेंजीन का एरोमेटिक एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण CCl4 या CS2 में CrO2Cl2, जिसे क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं, के विलयन द्वारा कराया जाता है, तो यह अभिक्रिया के उपरांत बेंजल डिहाइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया। यहां पे जब टॉल्विन CrO2Cl2 से अभिक्रिया करता है CCl4 में, तो एक भूरे रंग का संकुल कॉम्प्लेक्स उत्पन्न होता है, जो पुनः जल अपघटित होकर बेंजल डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे कहते हैं एल्किल बेंजीन द्वारा एरोमेटिक एल्डिहाइड में परिवर्तन। इस अभिक्रिया का नाम है इटार्ड। जब बेंजीन विलय में जुड़ी पार्ट्स श्रृंखला में 1 से अधिक कार्बन हो, परमाणु होते हैं, तब अंतिम कार्बन परमाणु ऑक्सीकृत होता है। समझना होगा आपको कि जब कार्बन श्रृंखला की एक कार्बन के अलावा 2 हो, 3 हो, तो अंतिम कार्बन ही क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा और वह कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा एल्डिहाइड समूह में, क्रियात्मक समूह। बच्चों, आगे देखते हैं। पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनन के पश्चात जल अपघटन। पार्श्व श्रृंखला अभी आपने सुना ही थोड़ी देर पहले। फिर हमने क्या ले लिया, टॉल्विन। क्या ले रखा है, फिर हमने ले रखा है टॉल्विन। टॉल्विन को क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, क्लोरीनेशन होता है, क्या प्राप्त होता है, बेंजल क्लोराइड, और इसकी अभिक्रिया जल अपघटन के उपरांत क्या होता है, बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड।
ये साइड चेन के क्लोरीनेशन से प्राप्त डाइक्लोरो बेंजल्डिहाइड जो है, सॉरी, बेंजल क्लोराइड बेंजल्डिहाइड में परिवर्तित होता है जल अपघटन के उपरांत। बच्चों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड, विधि, गाटरमैन-कोच रिएक्शन, इस रिएक्शन से भी हम बेंजल्डिहाइड प्राप्त करेंगे जब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ लेविस एसिड, निर्जल AlCl3 या CuCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया एक सामान्य सी अभिक्रिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया के रूप में यह अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसमें हमें प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड। इसी प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया जिसे पिछले अध्याय में आपने कर रखा है, राइमर-टीमन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हम फिनाल को क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH के उपस्थिति में अभिक्रिया कराने के उपरांत जल अपघटन कराते हैं तो प्राप्त होता है सैलिसल्डिहाइड। इस विधि का प्रयोग फिनाइल एल्डिहाइड के विचलन में किया जाता है। फिनाइल एल्डिहाइड OH समूह वाले एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं। उदाहरण, फिनाल तथा क्लोरोफॉर्म को जलीय क्षार NaOH की उपस्थिति में 340 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट के रूप में उत्पन्न होता है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में बेंजीन रिंग पे आक्रमण करता है, अटैक करता है, जिससे ये अभिक्रिया संपन्न होती है और आपको प्राप्त होता है सैलिसल्डिहाइड, जैसा कि पिछले अध्याय में आपने कर रखा था। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक कीटोन का विरचन, एरोमेटिक कीटोन, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया यह एरोमेटिक कीटोन बनाने के सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली विधि है। इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की लुईस अम्ल जैसे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर संगत कीटोन देते हैं। संगत कीटोन देते हैं। यह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, बेंजीन एसिटाइल क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में बेंजीन पर अटैक करेगा और प्राप्त होगा एसीटोफिनोन। इसी प्रकार से जब बेंजीन को आप बेंजाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो प्राप्त होता है बेंजोफिनोन। यह अभिक्रिया कीटोन प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरी विधि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, बेंजोनाइट्रिल CH3MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में योगात्मक अभिक्रिया करता है, योगात्मक उत्पाद देता है जो जल अपघटन के उपरांत एसीटोफिनोन एरोमेटिक कीटोन प्रदान करता है। इस विधि से हम एरोमेटिक कीटोन प्राप्त करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन के सामान्य गुण, एल्डिहाइड कीटोन के सामान्य गुण में बड़े महत्वपूर्ण चीज भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, मेथेनल गैस है, जबकि अगले 10 सदस्य रंगहीन वाष्पशील द्रव हैं। 11 कार्बन परमाणु से बने कीटोन रंगहीन वाष्पशील द्रव हैं। दोनों श्रेणियों के उच्च सदस्य फलों जैसी गंध वाले होते हैं। ये इनकी हो गई भौतिक अवस्था, इनकी हो गई भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। सेकंड, विलेयता, सॉल्युबिलिटी। C4 तक के एल्डिहाइड तथा कीटोन जल में
विलय होते हैं, मतलब कि छोटे कार्बन वाले एल्डिहाइड कीटोन जल में विलय होते हैं। उच्च श्रेणी के सदस्य वाले बड़े एल्किल समूह प्रकृति जल विरागी होते हैं, वह जल में आसानी से घुलते नहीं हैं, कारण जल में अविलय हैं। C4 तक के एल्डिहाइड और कीटोन के अणु जल के अणु के साथ हाइड्रोजन आबंध स्थापित करते हैं। हाइड्रोजन आबंध स्थापित करते हैं। कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण आंशिक ऋणात्मक होता है, वह हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेगा, जिस कारण से C4 तक के C4 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन तक के एल्डिहाइड और कीटोन जल में विलय होते हैं, कारण कि जल के अणु कार्बोनिल समूह के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, जिस कारण से ये जल में विलय है। घनत्व डेंसिटी एल्डिहाइड कीटोन के घनत्व जल से कम होते हैं। चौथा पॉइंट आता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। कार्बोनिल समूह से सीधे हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, अतः आणविक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आबंध नहीं बन पाने के कारण एल्डिहाइड तथा कीटोन के क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन तथा ईथर से अधिक होते हैं। कार्बोनिल समूह द्विध्रुव आघूर्ण रखता है, जिस कारण से उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है, जिस कारण से उनका क्वथनांक सामान्य हाइड्रोकार्बन तथा ईथर से अधिक होते हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होते हैं। अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होते हैं। एल्डिहाइड कीटोन के क्वथनांक हाइड्रोकार्बन ईथर से अधिक होंगे, परंतु अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होंगे, कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु दूसरे अणु के साथ हाइड्रोजन आबंध स्थापित करते हैं, अल्कोहल के अणु दूसरे अणु के साथ हाइड्रोजन आबंध स्थापित करते हैं, जिस कारण से उन दोनों का क्वथनांक एल्डिहाइड और कीटोन से अधिक हो जाता है, परंतु एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन तथा ईथर से अधिक होते हैं। कीटोन में स्थित कार्बोनिल समूह, कीटोन का कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड की तुलना में अधिक ध्रुवीय होता है, महत्वपूर्ण, जिस कारण से कीटोन के क्वथनांक एल्डिहाइड से अधिक होते हैं, जिस कारण से कीटोन के क्वथनांक एल्डिहाइड से अधिक होते हैं। यह हो गया आपका क्वथनांक। क्वथनांक को एक्सप्लेन करना, समझना किस आधार पे है? हाइड्रोजन बंध, द्विध्रुव आघूर्ण, हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिनकी तुलना आपने कर लिया बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक को समझने के लिए। बच्चों, आज के व्याख्यान में हमने काम किया बिरचन की विधियां, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन बनाने की विभिन्न विधियों को देखा। अब आज के व्याख्यान को समाप्त करने के पूर्व आपको पाठ निहित प्रश्न दिए जा रहे हैं, जो आपके गृह कार्य के रूप में आप लेंगे। पाठ निहित प्रश्न के आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिसे आपको हल करने में आसान होगा। आज के व्याख्यान को आज विराम देते हैं। अगले भाग 3 को फिर हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।